बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फिरौन के जुल्म और जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फिरौन ने उसके साथ किया सलूक किया और ऐसा किया हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फिरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौमी बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फिरौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और खुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फिरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फिरौन के खात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फिरौन ने अपनी सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत वाफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए इस नहर में चला गया। इस वक्त नहर के किनारे फिरौन की बीवी आसिया बैठकर नहर का नजारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ में थी। फिरौन ने उसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फिरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि उस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मिली जाएगी तो उसे शिफा हो जाएगा। चुनांचहा जब नहर में बहते उस संदूक पर आसिया की नजर पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब इस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने उस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लाबी दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फिरौन की बेवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश इसी फिरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज फिरौन इस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके जमाने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा लेकर गए और जो समंदर में गरक हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खावंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, उस फिरौन का नाम रामस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रियान बन वलीद की पोती थी। रियान बन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज मिस्र था और उसने हजरत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर किप्ती खानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हजरत आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। मुअर्खीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द बना लिया था और बाज ने लिखा कि फिरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फिरौन कभी भी हजरत आसिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फर्द या शहजादे के मानंद हुई। हर तरह के आराम और आराइश अब के लिए दस्तयाब थे, लेकिन कप्तियों के दरमियान जिंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। हजरत मूसा फिरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक वाज़ेह बात किया करते।
जो फिरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फिरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ लाए। इस वक्त फिरौन की मतालिबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हजरत मूसा की असा हकीकी सांफ में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक वाज़े हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फिरौन अपने आना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का इनकार कर दिया। किसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थी, लिहाजा आपने जब ये सनसनीखेज मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। बीबी आसिया फिरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आपके पास माल व दौलत की कसरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सिदका व खैरात किया करती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मुस्किनों की माँ भी कहा जाता है, क्योंकि बीबी आसिया अपने शोहर रामसेस की मजालिम को भी खूब जानती थी। उसलिए अपने ईमान का इजहार न किया। आप झुप झुपाकर एक अल्लाह की इबादत किया करती और अल्लाह से ये दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ। हजरत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करती और दुआ व इस्तिगफार में मशगूल रहती, यहाँ तक कि फिरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने एक रोज अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुताल्लिक किया जानते हो। सबने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ की और उनकी भलाइयां बयान की। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फिरौन ने हजरत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफत किया कि तो किसे अपना माबूद मानती है। हजरत आसिया ने दिलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा तेरा और हम सब का खुदा है। फिरौन इस बेबाक जवाब पर गजबनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फिरौन की बीवी और मुल्का ने फिरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया है। पहले तो फिरौन ने बीबी आसिया को समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमका कर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हजरत आसिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म बर्बरियत से काम लेने की ठान ली। फिरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लिटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फिरौन इस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा कि आप तो बाज आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही जिंदगी और आराम व आराइश तेरी मुंतजर है। मगर हजरत आसिया पर उसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उस लाफानी महल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था। जब फिरौन ने हजरत आसिया की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को चीत लिटाओ और वो चट्टान उस पर गिरा दो। लिहाजा जब ये लोग पत्थर लाए और हजरत आसिया को लटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो परवरदिगार ने हिजाब हटा दिए और जन्नत को और वहां जो महल उनके लिए बनाया गया था उसे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दी गई और आपकी रूह परवाज गिर गई। हजरत आसिया के फजाइल अहादीस मुबारका में कुछ इन अल्फाज से आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुंचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फिरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिन्ता इमरान के और कोई औरत दर्जा कमाल तक नहीं पहुंची। इस तरह एक और रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिन्ता खवील फातिमा बिन्ता मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया बिन्ता मज़ाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिन्ता इमरान है। एक रवायत में आता है कि बीबी आसिया का निकाह
जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। लिहाजा रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिन्त इमरान मूसा की बहन कलसूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ होगा। हमने देखा कि हजरत आसिया ऐसी हुकूमत के साथ, ऐसे दरबार के अंदर इस कदर माल व दौलत, इताअत गुजार गुलाम और कनीजों के साथ में एक बेहतरीन जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने हक को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियां और मकाम और मनसिब छीन सकता है, यहां तक कि जान भी जा सकती है। लेकिन आपने हक को कबूल किया और अपने गुज़िश्ता आमाल पर तौबा कर ली। बिलाशुबा तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा, तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन लाफानी जिंदगी है।